कि समझो कि ये आपका वर्क वाला फैब्रिक है, तो आपको क्या करना है पता है, नीचे आपको स्पंज शीट लेनी है। क्लियर हुआ? तो स्पंज शीट आपको लेनी है। देखो इसी तरह से हमने कवर किया है तो आपको पता चलेगा। स्पंज शीट आप लोगों को पता ही है। डन? तो स्पंज शीट हमने लिया है। अगर आपके पास स्पंज शीट नहीं तो आप लोगों के पास ब्लैंकेट होता ही है। ओके, पुराना ब्लैंकेट वो आप यूज कर सकते हो, उसको 3 या 4 टाइम फोल्ड कर दो। ओके, और उसके ऊपर फिर आपको फैब्रिक को ऐसे रखना है, वर्क आपका नीचे होना चाहिए। ओके, और उसके बाद आप यहाँ पे प्रेस लगाओगे। तो समझो अभी ये फैब्रिक में क्रीज है, आपको भी दिख रही है, उसको हम थोड़ा नजदीक से देखेंगे। मैं इतना ही पार्ट दिखाऊंगी पर आपको प्रॉपर क्लियर होगा। ओके, डन। तो देखो मैं इसमें इसी तरह से प्रेस लगा देती हूँ। अब देखो इसकी बीच की जितनी भी क्रीज है ना, वो सारी क्रीज देखो यहाँ पे निकल जाएगी। देखो इतने में प्रेस लगाए, सारी क्रीज निकल गई। और देखो यहाँ वर्क भी कोई भी टूटेगा नहीं। ओके, देखो एकदम परफेक्ट तरीके से अच्छे से प्रेस लगा। तो जब भी आपका कोई एम्ब्रॉयडरी वर्क है, हैंड वर्क है, कुछ भी वर्क है ना, तो आपको डायरेक्ट ऐसे जो टाइट सरफेस है ना, कड़क सरफेस, उसके ऊपर रख के आपको प्रेस नहीं लगाना है। देखो अभी मैं आपको इसमें प्रेस लगा के दिखाती हूँ तो आपको डिफरेंट समझ में आएगा। और वैसे भी देखो मेरी एक बार तो स्टीम प्रेस है। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे इतनी बार ही प्रेस लगाया। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंट है पता है, मैं नजदीक से दिखाती हूँ आपको। ओके, हम इतना ही जूम करके देखेंगे। देखो यहाँ पे जितने में वर्क है ना, उसके बीच में देखो ऐसी क्रीज आई। अब आपको दिख रहा है कि नहीं वो मुझे नहीं पता चल रहा है, आप एक बार घर पे ट्राई करना। ओके, दो लाइन होती है उसके बीच में से क्रीज आती है, पर देखो यहाँ पे कोई भी क्रीज नहीं, वो सारी क्रीज निकल गई है। क्लियर हुआ? क्योंकि एक कड़क है तो मतलब वो टाइट टाइट ही रहेगा, तो बीच की प्रेस लगेगी नहीं। पर इसमें क्या है कि नीचे स्पंज सीट है, तो मैं यहाँ पे प्रेस लगाऊंगी तो वर्क ऐसे अंदर चला जाएगा, तो फैब्रिक तो सीधा हो गया, तो वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। और प्रेस भी आपको इसी तरह से लगानी है वर्क वाले फैब्रिक में, और फ्यूजिंग भी आप इसी तरह से करोगे। ओके, ऐसे आपको फ्यूजिंग रखना है और फिर हम यहाँ पे प्रेस लगा देंगे। पर पहले आपको रेगुलर ऐसे प्रेस लगानी है। ओके, और उसी के बाद आप यहाँ पे फ्यूजिंग रखोगे और रेगुलर तरीके से ही आपको फ्यूजिंग चिपका देना है। पर इसमें आप आगे से प्रेस नहीं लगा पाओगे क्योंकि वर्क है। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल बिना क्रीज, देखो इसको हम नजदीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, कोई भी क्रीज नहीं देखो बीच में, और हमने फ्यूजिंग लगाया। देन और देखो फैब्रिक भी ट्रांसपेरेंट ही है ऐसे, ये थोड़ा सा इतना नहीं है पर ट्रांसपेरेंट है, मतलब इसके नीचे मुझे फ्यूजिंग वाला फैब्रिक ही लगाना पड़ेगा। देखो स्किन दिख रही है मेरी। ओके, तो देखो इतना फैब्रिक ट्रांसपेरेंट है, अगर आप डायरेक्ट फ्यूजिंग लगा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो अभी यहाँ पे मेरा हाथ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है? दोनों में आपको डिफरेंट क्लियर हुआ? ओके, तो ये आपको क्लियर हुआ ना कि जब आपको वर्क वाला कोई भी फैब्रिक है तो आप किस तरह से यूज करोगे या प्रेस किस तरह से लगाओगे। थोड़ा सा भी वर्क का बॉर्डर है तो आप ऐसे ही करना, वरना जो अभी मैंने बोला था ना कि क्रीज आएगा, वैसा क्रीज आता है।